सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले पोको X3 GT की डिटेल अनबॉक्सिंग, जो कि लॉन्च हो रहा है 28 जुलाई को और ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। तो आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है काफ़ी जल्दी। सो गाइस आज हम इसी की डिटेल अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। काफ़ी ज़्यादा कमाल के स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस हियर इज़ द बॉक्स ऑफ पोको X3 GT और हमारे पास 256 GB का वेरियंट है, जो कि आपको क्लियरली बॉक्स में देखने को मिल जाता है। बॉक्स आपको बिल्कुल टिपिकल पोको की स्टाइल में देखने को मिल जाएगा। ब्लैक और येलो कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है और बॉक्स आपको फुल्ली प्लास्टिक रैप देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से अनरैप करते हैं और अनबॉक्स करते हैं हमारे स्मार्टफोन को। देखते हैं हमको बॉक्स कंटेंट क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारा स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स मेंशन किए गए हैं। लाइक आपको इसमें फ्लेक्सिबल मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है और हाई रेजोल्यूशन 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्पेसिफिकेशन आपको स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से अनरैप करते हैं और देखते हैं हमारे स्मार्टफोन को। तो यार स्मार्टफोन आपको एकदम ग्लॉसी सा देखने को मिल जाता है। पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और फ्रंट में भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से बूट करते हैं। लिटिल बिट बल्कि आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अराउंड 198 ग्राम्स के आसपास इसका वेट देखने को मिल जाता है। तो हमारा स्मार्टफोन जब तक बूट हो रहा है हम देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है एक चार्जर, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लेवल का आपको चार्जिंग सपोर्ट देने वाला है और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इसी चार्जर से। उसी के साथ साथ हमको एक केबल देखने को मिल जाती है, जो कि 7 केबल है और काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल की क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और ये एक USB A to USB Type-C केबल है। केबल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ऑसम देखने को मिल जाती है और केबल की जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ हमको एक छोटा सा सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हमको एक सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है। सब पोको के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिल जाते हैं और हाँ एक वारंटी कार्ड भी आपको इसी सेक्शन के साथ देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ हमको एक 3.5 mm जैक टू Type-C डोंगल देखने को मिल जाता है। तो अफसोस के बाद कहना पड़ रहा है कि इसमें आपको स्मार्टफोन के साथ 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल सी क्वालिटी का TPU केस देखने को मिल जाता है, जो कि टाइम के साथ येलो हो जाने वाला है। तो गाइज ये था बॉक्स कंटेंट जो कि देखने को मिलता है हमको पोको X3 GT के साथ में। तो इनको रखते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन के बारे में। तो स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें आपको पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और लिटिल बिट आपको इसमें ग्लिटरी सा लुक देखने को मिलने वाला है। पीछे की साइड में आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप विद क्वाड LED फ्लैश सेटअप देखने को मिल जाएगा। नीचे की बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में, तो नीचे आपको स्पीकर ग्रिल Type-C पोर्ट और प्राइमरी माइक देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे और ऊपर की साइड में आपको IR ब्लास्टर, सेकेंडरी स्पीकर और सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बात करें सिम ट्रे की, तो सिम ट्रे आपको इसमें डेडिकेटेड देखने को नहीं मिलने वाली, इसमें आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो गाइस अब बात करें इसी स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको इसमें 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को और साथ ही साथ इसमें आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डिस्प्ले है वो सुपर स्मूथ हो जाता है। आप स्क्रोलिंग करते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। अगर आप एक 60 हर्ट्ज का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो और 120 हर्ट्ज के स्मार्टफोन पर स्विच करते हो, यार काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस अब बात करें इस स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको MIUI 12 पर रन कर रहा है, विच इज़ बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है। अब डे टू डे लाइफ में तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग भी करते हो, फुल HD पर गेमिंग करते हो, हाई सेटिंग्स पे गेमिंग करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट लिटिल बिट आपको हीटिंग इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपका प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लेवल की आपको जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। बात करें इसी स्मार्टफोन के सिक्योरिटी फीचर्स की, तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, विच इज़ वर्किंग वेरी गुड। आप देख ही सकते हो कि इसमें आपको काफ़ी बढ़िया फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो मैंने रजिस्टर कर दिया इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो फटाफट से अनलॉक करते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा फास्ट ये वर्क करता है। आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा फास्ट, जस्ट टच करते ही आपका स्मार्टफोन जो है अनलॉक हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको फिंगरप्रिंट जो है वो वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। अब बात करें इस स्मार्टफोन में आपको एक दूसरा भी फीचर देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी रिलेटेड, कि इसमें आपको
आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और लिटिल बिट स्लो देखने को मिला, बट हाँ रिलायबल है, वर्क करता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। अब बात करें इस स्मार्टफोन के स्टोरेज एंड रैम टाइप की, तो इसमें आपको LPDDR4X का रैम सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्मार्टफोन है रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बात करें कैमरा की, तो कैमरा आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67 वाट फास्ट चार्जर। सो गाइस ये था पोको X3 GT, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।